निकले हैं प्रभु कृपा से, उसको समझा है, तो मैं ये निवेदन करूँगा कि बात सिर्फ थोड़ी सी है, ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। बहुत संतों को हम सुनते हैं, सिर्फ क्या है, बात थोड़ी सी है। कितनी बोला, 18 पुराण लिख दिए व्यास जी ने, और 18 पुराणों के व्यास जी के लिखने के बाद में किसी ने व्यास जी से पूछा उस समय कि भाई आपने ये 18 पुराण क्यों लिख दिए? तो बोले 18 पुराण लिखने के 2 ही कारण हैं। क्या कारण है? तो बोला अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य द्विवचनम् परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीड़नम्। बोला सिर्फ 2 बातें बताने के लिए मैंने 18 पुराण लिख दिए। क्या बात है? बोला परोपकार करने से पुण्य अर्जित होगा और दूसरे के पीड़ा देने से पाप अर्जित होगा। अब ये तो पुराणों की बात हो गई, लेकिन वेद और उपनिषद क्या कहते हैं? वो कहते हैं पाप और पुण्य से भी ऊपर उठो, पाप पुण्य के चक्कर में मत पड़ो और चलो। किस तरफ चलो? तो बोला परमात्मा की तरफ चलो, परमात्मा की तरफ बढ़ो। और जब परमात्मा की तरफ बढ़ोगे तो संत महात्मा कहते हैं एक कदम अगर परमात्मा की तरफ बढ़ाते हो तो परमात्मा आपकी तरफ 10 कदम बढ़ाता है। अब वो कौन सा एक कदम है जो आपको परमात्मा की तरफ बढ़ाना चाहिए, वो मैंने बताया कि वो एक कदम है समर्पण, शरणागति। और शरणागति के साथ प्रार्थना शुरू हो जाए, हे प्रभु मुझे क्षमा कर, अपनी शरण में ले ले। क्यों? क्योंकि तेरी शरण को तो मैं जानता नहीं। कण कण में तू विराजमान है, कण कण में तू विद्यमान है, तू सब जगह है, तू मुझ में भी है, इसमें भी है, इसके और मेरे बीच में भी है। तो मैं तेरी शरण को तो जानता नहीं, इसलिए मैं शरण में आ नहीं सकता, पर तू तो ले सकता है। इसलिए हे प्रभु मुझे क्षमा कर, अपनी शरण में ले ले और जो तू चाहता है वो करवा ले इस शरीर रूपी साधन से। अब ये शरीर रूपी साधन तूने ही तो दिया है, तूने ही तो इस शरीर में डाला है। बेशक मेरे कर्मों, अच्छे कर्मों का फल है, अच्छा शरीर मिला है, लेकिन ये शरीर तो, इस शरीर में डालने वाला तो तू ही है। बेशक मेरे अच्छे कर्मों के फल के कारण मैं गूंगा नहीं हूँ, बहरा नहीं हूँ, लंगड़ा नहीं हूँ, लूला नहीं हूँ, अंधा नहीं हूँ, कोढ़ी नहीं हूँ, काना नहीं हूँ, कुब्जा नहीं हूँ, वो मेरे कर्मों के कारण हो सकता है कि मुझे अच्छा शरीर मिला है, पर इस शरीर में डालने वाला तो तू ही है और तेरा इस शरीर पे पूर्ण अधिकार है, मेरा तो है नहीं। अगर मेरा अधिकार होता तो मैं इसको रोक लेता जवानी में, मैं थोड़ी से जीर्ण शीर्ण होने देता। तो तेरा इस शरीर पे पूर्ण अधिकार है, इसलिए इस शरीर से तू जो चाहे वो करवा ले और मुझे यानी आत्मा को, मुझ आत्मा को ऐसी दृष्टि दे कि मैं इस शरीर से होते हुए को देखता रहूं बिना लेकिन किंतु परंतु किए बगैर, यानी विदाउट टेंशन, बिना चिंता किए बगैर। जो कुछ हो रहा है क्योंकि परमात्मा करवा रहा है, और जो परमात्मा